राधे राधे। देखिए, जितने भी लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, स्वयं से स्वाध्याय करते हैं, उनको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप ये जो इतना पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्पीड स्पीड पाठ हो रहा है जी, बहुत तेज गति से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, इतना तेज गति से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं मानो कोई कंपटीशन ही चल रहा हो, या फिर ये सिद्ध करना हो कि देखो हम इतना जल्दी पाठ कर पा रहे हैं। भगवत गीता का लोग पाठ करते हैं, 700 श्लोक छोटे छोटे बच्चों को भी कंठस्थ हो जाता है और वो समझ लेते हैं कि हमने गीता समझ लिया। रामचरितमानस पढ़ने वाले वो अपने आप को बड़ा सिद्ध भक्त समझने लगते हैं कि देखो हम दिन में इतना पाठ करते हैं, सुंदरकांड का प्रत्येक दिन पाठ करते हैं। लेकिन एक बात विचार कीजिए, इससे मिल क्या रहा है आपको? क्या आप रामचरितमानस समझ लिए? क्या रामायण आपको समझ में आ गया केवल पाठ करने से? गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि करोड़ों बार आप रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए या रामायण की कथा भी आप सुन लीजिए, लेकिन जब तक आपको रघुनाथ जी प्यारे नहीं लगते और कोई वास्तविक संत आपको न मिल जाए, और संत मिलने से केवल नहीं होगा, आप अपने मन को अपने उन संत में मिला दें, अपने मन बुद्धि को आप अपने संत में मिला दें और रघुनाथ जी आपको बहुत प्यारे लगें, तब आपको रामचरितमानस समझ में आएगा। अन्यथा कितना भी आप पाठ कर लीजिए, ये जो माया के दुर्गुण हैं, ये काम क्रोध लोभ आदि, ये समाप्त नहीं होंगे, ये कम नहीं होंगे। जितने भी लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो अपने आप से ही पूछ लें, क्योंकि देखिए आपसे अधिक आपको कौन ही पहचान सकता है। आप अपने आप से ही पूछ लीजिए, क्या इतना साल से आप ये पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड या गीता का पाठ कर रहे हैं, प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का पाठ कर रहे हैं, क्या ये सब काम क्रोध लोभ आदि कम हो रहा है? क्या आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है? क्योंकि गीता समझना मतलब क्या? गीता जो समझेगा वो अर्जुन बन जाएगा। आजकल इस संसार में गीता भवन बनाए जा रहे हैं, गीता पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, गीता के बारे में लोगों को जरूर बताना ही चाहिए। कोहिनूर है गीता, समस्त उपनिषद का सार है गीता। लेकिन लोगों के मन में ये जो भाव है कि इतना हम जानते हैं, इतना हमको श्लोक कंठस्थ है, हमने उसको हरा दिया, उससे अधिक श्लोक हम जानते हैं, तो ये सब भाव अगर आपके मन में है, कहाँ आप गीता को समझ पाए हैं? गीता को पढ़ लेने के बाद भी अगर आप अपने को शरीर मान रहे हैं, आप कहाँ गीता को समझ पाए हैं? गीता को पढ़ने के बाद भी अगर भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो पाया, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हो पाई, कहाँ आप गीता पढ़ रहे हैं? कहाँ आप गीता समझे हैं? रामचरितमानस को पढ़ने के बाद अगर भगवान की कथा में नेत्रों से अश्रु प्रवाहित नहीं होते हैं, अगर रघुनाथ जी आपको प्यारे नहीं लग रहे हैं, रघुनाथ जी के चरणों में अगर अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, आप कहाँ पढ़े हैं या कहाँ कथा आप सुने हैं? रामायण तभी समझ में आएगा संत का साथ हो, कोई वास्तविक महापुरुष मिले, आप उनके शरणागत हो जाएं और रघुनाथ जी जिनको अत्यंत प्यारे लगे, कम से कम इतने प्यारे तो लगने ही चाहिए। कितने? कामे नारी प्यारे जिमे, लोभे प्रिय जिमे दाम। संसारी कामी पुरुष को जितना उसको अपने स्त्री के प्रति प्रेम है, उसको उसकी स्त्री जितना अधिक प्रिय है, और एक लोभी
धन के प्रति आसक्त जीव जो निरंतर ये प्रयास करता है कि अधिक से अधिक धन हमको मिले, उसको धन से जितना लगाव है, प्यार है, जब तक रघुनाथ जी के चरणों में आपको प्यार नहीं होगा, आप रामायण नहीं समझ सकते। पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए तो यही देखिए, आजकल लोग रामचरितमानस में एक एक चौपाई निकालते हैं और बोलते हैं यहाँ तुलसीदास जी ने ये गलत कहा, ये गलत कहा। लोग भगवान के ऊपर सवाल उठा लेते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि भगवान जो सर्वज्ञ हैं, अगर राम जी तुम्हारे ईश्वर होते, क्या उनको ये भी नहीं पता कि सोने का मृग नहीं होता है? वो सोने के मृग समझकर उसके पीछे भाग रहे हैं कि सीता जी को लाकर दें। ये तो संसार में घोर से घोर मूर्ख भी नहीं कर सकता, फिर राम जी कैसे कर रहे हैं? लोग यहाँ पर डाउट करते हैं और कहते हैं ये कैसा भगवान है जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सोने का मृग नहीं होता। जब राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, वृक्ष लता आदि से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, लोग यहाँ पर कहते हैं कि राम जी को इतना भी नहीं मालूम, ये बोल नहीं सकते वृक्ष लता आदि। एक और बात बताइए, भगवान तो उसे कहा जाता है ना जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। अगर ये भगवान है, क्या इसको इतना भी नहीं मालूम कि इसकी पत्नी को कौन ले गया है? एक और बात बताइए, अगर ये वास्तव में भगवान होता, किसी में कहाँ सामर्थ्य है कि कोई इसकी पत्नी को हरण कर पाता? लोग ऐसा ऐसा कुतर्क करने लगते हैं। कैसे आप रामचरितमानस समझ पाएंगे बताइए? इसलिए संत की बहुत ही आवश्यकता है। बिना संत के, बिना महापुरुष के आप नहीं समझ सकते रामायण। ठीक इसी प्रकार गीता जो पढ़ रहे हैं, अगर उनको श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं होगा, श्री कृष्ण उनको प्यारे नहीं लगते होंगे, तो वो वहां पर प्रश्न करेंगे, ये तुम्हारा कैसा भगवान है जो हर जगह कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे से सब कुछ प्रकट हुआ है, मैं ही सभी का स्वामी हूँ। ये हर जगह अपना ही तारीफ क्यों कर रहा है? हर जगह मैं, ये कैसा भगवान है? लोग ऐसा तर्क करते हैं कि ये एक ऐसा भगवान है जो हमेशा अपनी ही प्रशंसा कर रहा है, हर जगह कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अरे संसार में जो बड़े से बड़े व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वो भी बहुत विनम्रता पूर्वक कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन ये तुम्हारा भगवान जो हर जगह अपने को ही श्रेष्ठ बता रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो जीव मुझसे प्रेम न करता हो, मेरे प्रति अगर उसको श्रद्धा न हो, मेरा भक्त न हो, ऐसे लोगों को मत सुनाना गीता। वो गीता सुनने के अधिकारी ही नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे गीता। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च वाम योऽभ्यसूयति। भगवान कह रहे हैं। इसलिए केवल पढ़ लेना, रट लेना, रट के याद कर लेना, किसी को हरा देना, परास्त कर देना, अगर आप किसी को परास्त करके, किसी को हरा के सुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप कहाँ के ज्ञानी हैं? जब आप दूसरों को दुखी करके, दूसरों को परास्त करके खुशी सुख मिल रहा है आपको, आप ज्ञानी नहीं हैं, आप तो साधारण जीव की तरह ही हैं। ज्ञानी तो वो है, गीता तो उसी को समझ में आया है, रामचरितमानस तो उसी को समझ में आया है जिसको भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो चुका हो, जो निरंतर अपने प्रभु का स्मरण करता हो, जो अपना मान न चाहे। क्योंकि भक्ति में क्या बताए हैं गौरांग महाप्रभु कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीन मानदेन कीर्तने सदा हरि। भक्त तो वो है, अगर कोई वास्तव में भी मान लीजिए निंदनीय है, तो भी वो उसकी निंदा ना करे। जो दूसरों को मान देता है, दूसरों को सम्मान देता है, अपना मान नहीं चाहता है, वो भक्त है। जो तृण से अधिक दीन अपने आप को मानता है, वो भक्त है, वो वास्तव में रामचरितमानस का ज्ञाता है।
जो वृक्ष से अधिक सहिष्णु भाव रखता है वही भगवान का लाडला है, भगवान का प्रिय है। वही वास्तव में रामचरितमानस समझ सकता है, गीता समझ सकता है। ये जितने भी देखिए ग्रंथ हैं, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसे स्मृत ग्रंथ कहा जाता है। क्या मतलब? स्मृत ग्रंथ अर्थात जो महापुरुषों के द्वारा रचना की गई हो। महापुरुष अर्थात जो भगवत प्राप्ति कर चुके हों। और आपको ये पता होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद वो जीव स्वयं कुछ नहीं करता, उसके अंतःकरण में जो भगवान हैं वही उसका वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, रघुनाथ जी ने ही लिखा, प्रभु श्री राम ने ही लिखा है। ये तभी समझ में आ सकता है जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आपको मिल जाए और आपको उनके वाणी में श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए। रघुनाथ जी आपको प्यारे लगे तब समझ में आएगा, श्री कृष्ण आपको प्यारे लगे तब गीता समझ में आएगा। नहीं तो बस आप कुतर्क ही करते रहेंगे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ये क्यों कह रहे हैं, भगवान ऐसे रो क्यों रहे हैं अपने पत्नी के विरह में, भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, वो ऐसे रो क्यों रहे हैं, ये कैसा भगवान है। यही आप कुतर्क करते रहेंगे और इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है जी श्रद्धा। महापुरुषों के वाणी पर श्रद्धा रखिए, श्रद्धा पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। जैसे वेद बुद्धि से परे है, वेद की वाणी को आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, महापुरुष की कृपा से ही आप समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी स्मृत ग्रंथ हैं, रामचरितमानस कह लीजिए, भगवत गीता कह लीजिए, पुराण आदि कह लीजिए, ये भी तभी समझ में आएगा, इसका वास्तविक मर्म आप तभी समझ पाएंगे जब कोई वास्तविक महापुरुष आपको समझा दे और आपको उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा हो जाए, तभी ये समझ में आना है जी। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। अपने से आप पढ़ोगे, व्याकरण के कितने भी आप एक्सपर्ट बन जाइए, तब भी आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, ये 3 गुण से युक्त है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। आप अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही आइडिया उस श्लोक का लगाएंगे या उस चौपाई का करेंगे, लेकिन ये तो भगवान की वाणी है, जो दिव्य वाणी है, जो बुद्धि से परे है। बुद्धि से परे जो बातें होती हैं वो महापुरुषों की कृपा से ही समझ में आ सकती है, अपनी बुद्धि से नहीं। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं, किसी महापुरुष के शरणागत होकर ही उसका पाठ कीजिए, अन्यथा चक्कर में आ जाएंगे जी आप। विरोधाभास है, आप नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वहाँ पर वो बताया जा रहा है। अब इन दोनों में हम समन्वय कैसे करें, इन दोनों में कैसे मतलब इसको समझने का प्रयास करें, ये महापुरुष की कृपा से ही संभव है। अपनी बुद्धि लगाओगे तो फिर तर्क होगा, इधर उधर का तर्क, और इधर उधर का तर्क जब आप करेंगे, श्रद्धा कम होने लगेगा, श्रद्धा बिगड़ जाएगा और आप नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए अपने से पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, महापुरुषों के शरणागत होकर ही इसका अध्ययन कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।